पहले आप ये वीडियो देखिए। जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार है, आओ आओ। मेरे प्यारे साथियों, शक्लों सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी। खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरों से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूं। उनके पति ने औस इब्ने सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई, यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सज़ा है, लेकिन जब औस इब्ने सामित ने कहा था उस वक्त सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल ये था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दिया तो माँ ही की तरह उसको मानना पड़ता था, अब उससे मिल नहीं सकता था। जैसे माँ की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी, उसके पैर दबाओ, माँ कह दिया तो वो माँ की तरह उसकी सेवा करो, ये कानून था पहले। तो खौला बिनते सालबा ने कहा, औस इब्ने सामित से ये तुमने क्या किया, मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फायदा। अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन औस इब्ने सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है, सुनिए जरा गौर से सुनिए, खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अल्लाह के नबी हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अय खौला जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अय खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए मैं कैसे उनको छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिया तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला
तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो? जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाजा खुला है, मैं खोल देता हूं, तुम जाओ। आज के बाद तुम अपनी माँ, अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जाओ, नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती हैं तो अल्लाह के रसूल का दरवाजा देखती हैं, नबी की चौखट देखती हैं। एक तरफ मस्जिद को देखती हैं, एक तरफ नबी की चौखट को देखती हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिनते सालबा के, और क्या कहती है? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ? आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ? रब का दरवाजा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुजू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिनते सालबा ने, अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, अल्लाह, नबी का दरवाजा बंद है लेकिन तेरा दरवाजा तो बंद नहीं है। इलाल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अपनी मां की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। आए अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाजा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाजा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूँ, पेशानी रखती हूँ, माथा रखती हूँ। आए अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को चूमने वालों, आए मज़ारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा जब बंद होता है तब रब का दरवाजा खुलता है। ये रब का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल का दरवाजा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा? आए अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ? तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राइल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। वो एक गुलाम आजाद करेगा, एक गुलाम आजाद करे और फिर बीवी बना ले। जिसको माँ कह दिया, हल, बहुत से लोग कह देते ना, चल भाग, आज के बाद तू मेरी अम्मा, चल नहीं जाएंगे। जो बोल देते हैं ना, ये मामूली जुमला नहीं है, बहुत खतरनाक जुमला है। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया। उस औरत के लिए क्या कहा? एक गुलाम आजाद करे और बीवी बना ले, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे रखे मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी मजबूरी के एक भी रोजा अगर बीच में छोड़ दिया तो सब बेकार। मसलन 60 रोजे रखना, 55 रख लिए, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते हैं, 5 ही तो रह गए बाद में पूरे। जहां एक छोड़ा 55 बेकार, फिर एक से रखो। शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू, लगातार आपको रोजे रखना है 2 महीने तक, 60 रोजे मुसलसल। शहरैन मुतताबिऐन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं,
अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं, एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं, दोनों चांद 30 के हो जाएं तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैनी मुतताबिऐन 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो, और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो, आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया, पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई, कमर लाठी लेके चल रही थी, और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए, नीचे झुक, और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर, कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं, एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं, एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है, खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। 7 आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़ कर आए और इसकी बात ना सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते थे, और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो जमीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियां पैदा मत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक सहाबी आए, कितनी इससे ज्यादा आसानी क्या होगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाकया सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? का मत पूछो, का रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ? का क्या हुआ बताओ ना। अल्लाह के रसूल पूछने में भी शर्म आ रही है। कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है, बताओ क्या बात है। कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। हम बिस्तरी, जो रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सजा है। वो रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। पहले एक गुलाम आजाद करो। का अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या गुलाम आजाद कर पाऊंगा? मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आजाद करो, कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोजे, 60 कहां का? एक रोजा में तो यह हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो नहीं रख पाऊंगा, यह भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमजोर आदमी रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, इसके अलावा 60 रोजे और मैं कैसे रख पाऊंगा? आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60। का अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरे घर का हाल नहीं मालूम,
आपने कहा तुमने कभी बताया ही नहीं तो मालूम क्या होगा? कहा अल्लाह के नबी, सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूँ, फिर सुबह नहीं मिलता। मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता, मैं 60 मिस्किनों को खाना कहाँ से खिलाऊं? आपने कहा रुको, अच्छा तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों नहीं है। कहा देखिए, फिर भी रास्ता निकाला। कहा क्या? रुको, नमाज का टाइम हुआ, आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है, मिस्कीन है, खुद गरीब आदमी है। अच्छा, अब चंदा हुआ उसके लिए। खजूर ही उस जमाने में चलता था, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया, और जोहर से असर तक चंदा होता रहा। पूरा 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूर का, इतना बड़ा टोकरा भर गया। आपने उस टोकरे को उठाकर उसको दिया, ले पकड़, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ ये खजूर अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में सब गरीबों में दे देना, उन्हीं को बांट देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती मिट जाएगी, जाओ ये गरीबों में तकसीम कर देना। कहने लगा अल्लाह के रसूल कहां इसको बांटूं? कहा अपने गांव में। किस में बांटूं? कहा गरीबों में। कहता अल्लाह की कसम, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये देखिए, अय अल्लाह के रसूल, पूरा गांव आप देख लीजिए, मेरा पूरा कबीला, मेरे पूरे गांव पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुनकर अल्लाह के रसूल की भी हंसी निकल गई। क्या कह रहे हो? पूरे गांव में तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं? का नहीं, तो जाओ तुम खुद ही ले जाओ, खुद खा लेना, अपनी बीवियों बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये आसानी, जुर्म भी किया, ऑप्शन भी नहीं है तीनों में से कोई एक, चंदा भी हुआ उसके लिए, और अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ गरीबों में बांट देना, तो कहता मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो आपने कहा तुम ही खा लेना, जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आसानी है, आसानी, इससे ज्यादा सहूलत और कहां मिलेगी? इसलिए इंसानियत सीखो, इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार कोई मजहब है तो इस्लाम है। आप बताइए ये तालीम कहां मिलेगी? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये कहां मिलेगी तुम्हें तालीम? दुनिया के किसी मजहब को उठाकर दिखा लो। आज बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं हम ये हम वो, और आज बने बैठे हैं लोग, कुर्सी संभाले बैठे हैं, लेकिन ये दिखाएं अल्लाह क्या कह रहा है? ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, मदद के लिए गैरों के पास जाते हैं, गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को बुरा मत कहो, उनके माबूदों को बुरा मत कहो। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को गाली मत दो। क्या कहा? उनको गाली मत दो। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, फिर वो दुश्मनी में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बिगैर इल्म के, फिर वो जहालत की बुनियाद पर वो तुम्हारे रब को गाली देंगे। मुसलमानों, ये सबसे बड़ी नसीहत की अल्लाह ताला ने। मुसलमानों बताया क्या? अगर कोई हमें उल्टा कह रहा, गलत कह रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी उसको उल्टा कहोगे। कोई हमारे, ये बताइए, कोई पागल कुत्ता अगर हमारे पैर में काट ले, अब आप समझ जाओ तो मजा आ जाए हम पागल कुत्ता किसको कह रहे हैं। अगर इस पागल कुत्ते को आप समझ जाओ तो मेरी पूरी तकरीर कामयाब है, और ये नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है। हम पागल कुत्ते का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है, सच बोलने पर और कड़वी बात बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं बोलता हूं मैं। अब ये आपको इशारों में समझना है। इन चैनल वालों ने अपना चैनल चमकाने के लिए मुझे वो जुमले न बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। अब हम नहीं बोलेंगे, किसी भी जलसे में नहीं बोलेंगे। उस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मजा आ जाए, पूरी तकरीर आप समझ जाएंगे। वो पागल कुत्ता कौन है? अगर कोई पागल कुत्ता हमें काट ले तो उसका जवाब यह नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटें। क्या कोई अक्लमंद उस पागल कुत्ते को काटेगा? अच्छा ये बताइए कि एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया, अब हम उसको काटने जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे? ये भी पागल है। कुत्ते ने काटा, पागल सा तू भी उसको काट रहा। कोई अगर हमारे नबी को गाली दे रहा है, हमारे नबी की शान में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो पागल है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है।
अब हम उस पागल कुत्ते को काटने जाएं, ये कहां की इंसानियत है? मेरे भाइयों, कितनी मशहूर मिसाल है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। आपने देखा है कभी भी हाथी ने पीछे मुड़कर कुत्ते को नहीं देखा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है। क्यों? वो जानता है अगर मुड़कर, अगर हमने देखा पीछे मुड़कर और इनको घुर्राया तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। हम जहां जाना चाहते हैं उस मंजिल से हम रुक जाएंगे। वो कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंक भौंक के खुद ही थक जाएगा। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? मुसलमानों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही है, कार्टून तक छापे जाते हैं, इश्तिहाल, हमें मुश्ताइल करने के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको पागल कुत्ता समझकर छोड़ दें और इनको जो कर रहे हैं हम जवाब में वैसा ना करें जैसा ये कर रहे हैं, यही अक्लमंदी है। हमें मुश्ताइल होने की जरूरत नहीं है, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मॉब लिंचिंग पर कानून बने, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। कानून बनता है ट्रिपल तलाक पर, कानून बनता है 370 हटाने पर कश्मीर से, कानून बनता है CAA NRC पर। मेरे भाइयों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया उस पर कानून बन रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन करो, तो उस पर कानून नहीं बनता। आप दो चार वैसे ही नारे लगाकर क्या कर लेंगे? इस हम्माम में जब सब नंगे हैं तो आप क्या कर लेंगे? मेरे भाइयों, इसलिए अकल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, पागल कुत्तों को समझने की जरूरत है। और अकलमंदी यह नहीं है कि पागल कुत्ता कोई हमारे पैर में काट ले तो हम भी उसको काटने जाएं। यही कुरान ने कहा है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरिल, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। तो नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, और जब किसी का कत्ल करते हैं तो उधर भी कहते हैं अल्लाहु अकबर। और हमारे देश में यही नारा बदल जाता है, जय श्री राम, या जबरदस्ती राम राम बोलो। बताने का मकसद यह है कि इंसानियत क्या है। क्या इन चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है? इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है? चाहे वो अल्लाह का नाम लेकर किया जा रहा हो, चाहे वो जीसस का नाम लेकर किया जा रहा हो, चाहे वो राम का नाम लेकर किया जा रहा हो, अगर दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान को मारता है तो वो इंसान नहीं रह जाता है। हमारा कुरान ऐसे कत्ल के बारे में क्लियर कहता है, साफ कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को, किसी एक मनुष्य को कत्ल कर डाला, जिसने किसी एक इंसान को मार डाला, उलमा बैठे हैं, पूछिए, अल्लाह ने मुसलमान नहीं कहा, जिसने किसी एक व्यक्ति को, एक मुसलमान को नहीं, किसी भी एक इंसान को अगर मार दिया, चाहे वो कोई भी हो, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, बगैर कोई बदले के और बिना उस आदमी की किसी गलती के ऐसे ही नाहक मार डाला, उसको कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने वाला इंसान ये समझ ले कि उसने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल नहीं किया। कतलन नास जमिया, वो ये समझ ले कि उसने पूरी मनुष्य को, मानवता को, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला।
इससे ज्यादा इंसानियत का सबक दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। एक मनुष्य के कत्ल को, एक इंसान के कत्ल को, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, जैनी क्यों ना हो, बुद्धिस्ट क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, किसी ने एक को मार दिया तो वो एक को नहीं मार रहा है, पूरी दुनिया की इंसानियत को मार रहा है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल कर रहा है। इसको सच्चे दिल से कबूल करना चाहिए, इस बात को तरफदारी नहीं होनी चाहिए। यहां कोई मुसलमान किसी हिंदू को मार दे तो आप मुसलमान का फेवर करें, यह गलत है। इसी तरीके से कोई हिंदू किसी मुसलमान को मार दे और हिंदू भाई अपने उस हिंदू को बचाने की कोशिश करें, गलत है। सच बोलो और सच का साथ दो, चाहे जो भी हो। इंसानियत की इज्जत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी की है। मुसलमान छोड़ दीजिए, आप पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूं आज मैं। कुरान उठाइए, कुरान की आयत को फिर से देखिए। मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, आयत को आप सुनिए और उसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को कितना बाइज्जत बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। 4 चीजें बताई गई हैं और ये किसी धर्म से नहीं जोड़ी गई हैं बल्कि इंसानियत से जोड़ा है। पहला लफ्ज देखिए, कुरान क्या कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर एक बेटे को मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हमने आदम की हर औलाद को इज्जत दी है, हमने हर एक इंसान को अजीज बनाया है, हमने हर एक इंसान को बाइज्जत बनाया है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने हर मुसलमान को बाइज्जत बनाया है। बनी आदम, अल्लाह कह रहा बनी आदम को, आदम के बेटों को, सारी औलादें आदम को। पहले जुमले पर गौर करो, यानी सब बाइज्जत हैं, आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को मुअज़्ज़ज़ बनाया, मुकर्रम बनाया है, हमने हर आदम के बेटे को इज्जत दी है। पहली चीज, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उनको खुश्की में और समंदर में, पानी में हमने उनको उठाया है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, खुश्की हो या फिर पानी, हमने उनको उसमें जगह दी है। देख लीजिए आप, एक इंसान सफर करता है, खुश्की का भी सफर करता है, पानी का भी सफर करता है, नाव में बैठता है। हमने ये पानी, ये दरिया, ये समंदर सिर्फ एक मखसूस मजहब के लिए नहीं बल्कि सबकी को अता किया है। समंदर या नदी या दरिया के पानी पर मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमारा हक है, हमारे रब ने इसको पैदा किया है। नहीं, उस पर हिंदू भी सफर करता है, मुसलमान भी सफर करता है, सिख भी सफर करता है, कश्तियों में सब बैठते हैं, पानी के शिप में, जहाज में भी सब बैठते हैं और सफर करते हैं। और यही हाल खुश्की का भी है। अगर आपके पास मारुति है तो दूसरों के पास भी है, अगर आपके पास स्विफ्ट डिजायर है तो दूसरों के पास भी है, अगर आप सड़क पर सफर करते हैं तो दूसरा भी सड़क पर सफर करता है।
आप ये नहीं समझ सकते हैं, न ये कह सकते हैं कि इस खुशकी पर सिर्फ हमारा हक है, क्योंकि हम अपने रब पर ईमान लाए हैं। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हर आदम के बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है, और हमने उनको उठाया है समंदर में भी और खुशकी में भी। खुशकी और समंदर पानी में भी हमने उनको सफर कराया है, हमने उनको उठाया है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हम जो पाकीज़ा रोजी देते हैं हम उन सब को देते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं देते हैं। अगर जमीन से सब्जियां पैदा होती हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो हिंदू भी खाता है, सिख भी खाता है, जैनी भी खाता है। इसी को अल्लाह ने कहा है, जब हमने खाने और पीने की चीजों में किसी के लिए बंदिश नहीं बनाई है तो फिर तुम एक दूसरे को नफरत की नजर से कैसे देख सकते हो। जब हमने खाने और पीने की चीजों में किसी के लिए बंदिश नहीं की है तो तुम किसी का खाना पानी कैसे बंद कर सकते हो। जब हम अपने नाफरमान बंदों को भी खिलाते और पिलाते हैं तो तुम अपने दुश्मन का खाना पानी कैसे रोक सकते हो। अब नजर डाल के देखें, हम किसको खिलाते हैं। दावत अभी अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, हमारा दुश्मन उसको हम दावत नहीं देंगे, क्यों, उसको क्यों बुलाएंगे। जिंदगी भर हमारा विरोध करता रहा, हम उसको बुलाएंगे। आपने 50 साल मेहनत की और कमाया, लेकिन आप अपनी मेहनत की कमाई पर सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाओगे, अपने दुश्मन को नहीं। दुनिया पे नजर डालो, दुनिया पर कितने लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह के वजूद तक का इनकार करते हैं, और कितने लोग हैं जो सरेआम सरकशी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी पर उतरे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बावजूद उनको खिला रहा है। हम अपने दोस्तों को खिलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने दोस्तों को भी खिला रहा, अपने दुश्मनों को भी, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी और अपना इनकार करने वालों को भी। उसकी नजर में कोई नहीं। ठीक है, तुम ईमान लाओ, ईमान लाकर तुम ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो हम आखिरत में तुम्हें इसका अच्छा बदला देंगे। लेकिन दुनिया में चूंकि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है मेरी नजर में, इसलिए हम अपने नाफरमान बंदों को भी इस दुनिया में खिलाएंगे, पिलाएंगे, खाओ पियो, और एक मोहलत दे दी, जाओ सोचो। तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। ये जमीन से गल्ला कौन उगाता है, ये जमीन या आसमान से बारिश कौन बरसाता है। और आप देख रहे हैं सिलसिला देखिए, आसमान से उतनी ही बारिश होती है जितनी जरूरत है। ज्यादा बारिश अगर होती है तो हमारा अनाज बेकार हो जाता है, और ज्यादा बारिश होती है तो सैलाब बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो गांव के गांव डूब जाते हैं। आप देखिए, हवा उतनी ही चलती है जितनी हमारी जिंदगी के लिए हमें जरूरत है। थोड़ी सी हवा में ज्यादती हो जाती है तो हम दुआएं मांगने लगते हैं, अल्लाह इस आंधी को बंद कर दे, इस तूफान को बंद कर दे, अल्लाह रहमत की आंधी, रहमत की हवा चला। गौर कीजिए आप, जब बारिश नहीं होती है तो मस्जिदों में दुआएं होने लगती हैं, अल्लाह हमारा अनाज खुश्क हो जाएगा, रहमत की बारिश बरसा दे। और जब बारिश अपने मायार से थोड़ा ज्यादा हो जाए तब भी दुआ होती है, अल्लाह अब ये बारिश रोक दे। गौर कीजिए आप, सूरज की गर्मी हमें उतनी ही मिलती है जितनी हमें जरूरत है। अगर ये सूरज अपनी पूरी की पूरी गर्मी हमें दे दे तो इस रुए जमीन पर न अनाज बचेगा, न हम और आप बचेंगे। मई के बाद जून के महीने में जब इस सूरज के अंदर थोड़ी सी तपिश ज्यादा हो जाती है तो इसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमें एसी का, एयर कंडीशन का सहारा लेना पड़ता है। हम चिलचिलाती हुई धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं। सूरज की थोड़ी सी गर्मी की ज्यादती की वजह से हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते, हम कूलर में बैठते हैं, हम एसी में बैठते हैं। जरा हमने गौर किया है,
ये सूरज जब अपने अंदर उस गर्मी को थोड़ा सा समेट लेता है, कम कर देता है, तब भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है उसकी बुरूदत। जब ये गर्मी अपने अंदर वापस ले लेता है तो हमें फिर उस दुनिया में ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। फिर हम अपने ऊपर गर्म कपड़े भी पहनते हैं, जैकेट भी पहनते हैं, मुफलर भी लपेटते हैं, कैप भी लगाते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अगर थोड़ी ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो कश्मीर वालों से हालात पूछिए, कश्मीर के लोगों से हालात पूछिए। जब थोड़ी सी बुरूदत और ठंडक ज्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं। हमें उतनी गर्मी मिल रही है, उतनी ठंडक मिल रही है जितनी हमें जरूरत है। ये कैसा निजाम चल रहा है, इतना अच्छा निजाम क्या कोई चलाता है दुनिया में? आप देख लीजिए, लोगों से एक मुल्क नहीं संभलता है, एक देश का निजाम को सही नहीं चला पाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सिस्टम कितना मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। हवा मुतय्यना मिक़दार में, सूरज की गर्मी जितनी चाहिए उतनी, और फिर उस पर भी अल्लाह की कंजूसी बखालत नहीं। दोस्त को भी, दुश्मन को भी, ईमान अहले ईमान को भी, काफिरों को भी, जानवरों को भी। और समंदर में एक मछली ऐसी रहती है जिसका नाम है व्हील मछली, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन गोश्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, उसको भी 40 टन गिज़ा पहुंचाता है। हमको 2 रोटी खाना है, हमको 1 प्लेट चावल खाना है, वो 40 टन खाती है एक दिन में। अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। हम 2 रोटी खाने के लिए कितना परेशान है। इसका हक मार रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, इसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं। हमने 2 रोटी कमाने के लिए कैसे कैसे नए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। अगर हम किसी गाड़ी के मैकेनिक हैं तो गाड़ी संभलने आती है तो अब उसको बेवकूफ बनाते हैं। साहब इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। 500 रुपए का काम आप उसको 3000 बताते हैं और मामला 2000 पे फिट हो जाता है। आप भी जानते हैं कि 500 रुपए में ये गाड़ी सही हो जाएगी, लेकिन चलो 3000 के बजाय वो 2 दे रहा है, 1500 तो हमें फिर भी बच रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम अम्वालकुम बिल बातिल। ईमान वालो, आपस में तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, नाजायज तरीके से मत खाओ, हराम तरीके से मत खाओ। कुरान को कहना पड़ा, अल्लाह को कहना पड़ा कि तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आपस में तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कौन नहीं खा रहा है? जिसको भी देखो नाजायज तरीके पे, कितना बड़ा बड़ा वलीउल्लाह हो, अल्लाह वाला बना फिरता हो, 5 टाइम का नमाजी हो, लेकिन एक मर्तबा जरा उसके रिज्क की तरफ देख लीजिएगा कहां से आ रहा है, उसकी रोजी रोटी के स्रोत क्या है आप देख लीजिएगा, उसका जरिए माश क्या है आप देख लीजिएगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम, आया आदम की औलाद, हमने तुम्हें बाइज्जत बनाया। आया आदम की औलाद, हमने तुम्हें खुश्की और तरी में, समंदर में, पानी के अंदर और खुश्की के अंदर हमने तुम्हें सवार किया। आया आदम के बेटो, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने तुमको पाकीज़ा रोज़ी दी। ये सबके लिए है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला। और आए आदम की औलाद, आए आदम के बेटो, आए हिंदू, आए मुसलमानों, आए सिखों, आए ईसाइयों, हमने तुम्हें बहुत सी मखलूकात की ऊपर फजीलत दी है, बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी है। लोग वो हदीस पेश करते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये किसी हदीस से साबित नहीं है, ना कहीं कहा गया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, सबसे अफजल है, ये कहीं नहीं कहा गया है। और जिस हदीस का लोग सहारा लेते हैं वो मौजू और मन घड़त है हदीस, मन घड़त है हदीस। अशरफुल मखलूकात नहीं है इंसान। अल्लाह ने ये कहा है हमने बहुत सी मखलूकात पर तुमको फजीलत दी है। ये नहीं कहा कि सबसे अच्छी मखलूक इंसान को बनाया, ये नहीं कहा है।
क्या कहा, अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला, और हमने फजीलत दी, वफज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला, हमने जो मखलूक पैदा की है, जो दुनिया में जितनी मखलूक पैदा की है, उनमें बहुत सी मखलूकात पर हमने तुमको फजीलत दी है। इसका मतलब यह कि सब पर नहीं दी है, बहुत सी मखलूकात पर फजीलत मिली है, लेकिन सबसे अफजल इंसान ही हो यह जरूरी नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान को बाइज्जत बनाया, इससे अच्छी आयत कोई, इससे अच्छी आयत और कौन सी पेश की जाए आपके लिए, जिसमें पूरी इंसानियत को बाइज्जत बनाया गया। मुसलमान अगर इस आयत पर गौर कर लें तो कभी मुसलमान का फेवर नहीं करेगा गलत कामों पर, हिंदू का फेवर नहीं करेगा उसके गलत कामों पर। गलत काम गलत है, चाहे वो हिंदू करे, गलत काम गलत है चाहे वो मुसलमान करे। शराब पीना गलत है, चाहे वो मुसलमान पिए, शराब पीना गलत है चाहे वो हिंदू पिए। किसी की माँ बहन बेटी के साथ जिना करना गलत है, चाहे वो मुसलमान करे चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो सिख करे चाहे वो ईसाई करे। चोरी है, चाहे वो मुसलमान करे चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो सिख करे चाहे वो ईसाई करे, गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी को कुरान कह रहा है, हमने आदम के बेटों तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया है, तुम्हें हमने इज्जत दी है, तुम्हें हमने तकरीम बख्शी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, है आदम के बेटों हमने तुम्हें मुकर्रम बनाया है। तो अल्लाह ने हर आदम के बेटे को मुकर्रम बनाया है, उसकी इज्जत उसके मायार उसके सलाहियत के मुताबिक होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी मसलक का, किसी भी मजहब का आदमी हो, उसकी इस्तिताअत से, उसकी हैसियत से उसकी इज्जत होनी चाहिए। आइए कुरान की दूसरी आयत हम पेश करने जा रहे हैं। इस आयत को आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को तो आपस में भाई भाई बताया, एक खानदान से जोड़ा है, एक कुंबे से जोड़ा है, एक खानदान से जोड़ा है। क्या खानदान के अंदर भी दुश्मनी होती है? या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मुज़क्कर से, एक मुअन्नस से, एक मर्द से, एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप की, एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही बाप के बेटे हो, और एक ही माँ की औलाद। तो तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। उस बाप को तुम आदम कह लो, या वेदों के आधार पर उस बाप का नाम तुम आशू रख लो। तुम एक ही माँ की औलाद हो, कुरान की रोशनी में तुम हव्वा के बेटे बन जाओ, या वेदों की रोशनी में तुम शत्रुपा हिवती की संतान हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम्हारा खानदान एक है। इस खानदान की बुनियाद पर मसलक मजहब तुम्हारे अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बाप पेड़ तुम्हारा एक ही है, उससे ये ब्रांचें निकली हैं, उससे ये शाखाएं निकली हैं, लेकिन बाप एक है, माँ एक है, यानी तुम आपस में हो भाई ही। कितनी सरी और साफ और सुथरी तालीम बरक्स ऋग्वेद कहती है और मनुस्मृति कहती है, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय यानी ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, और ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को अपने पैरों से पैदा किया। ये जात और पात का बंटवारा कर दिया मनुस्मृति ने। मनुशास्त्र उठाकर देखिए आप, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस धर्म के अंदर यह कहा जाए कि अल्लाह ने, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ये सर
जो सबसे अच्छा हिस्सा कहलाता है पूरे शरीर का, इस सर से, इस मुंह से, यहां से यहां तक लेके सर से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी के हाथों से कौन पैदा हुआ है? ठाकुर, छत्री। और ब्रह्मा जी के रान से, ये घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा रान कहलाता है। यहां एक कौम है हिंदू धर्म में जो वैश्य कहलाती है, वैश्य। ब्रह्मा जी के रान से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र। शूद्र मतलब हरिजन, नीची जाति। वाल्मीकि हुए या जिनको चमार बोला जाता है वो हुए, ये शूद्र में आते हैं। अब बताइए इस तालीम को कौन ग्रहण करेगा? एक तरफ ये तालीम और एक तरफ हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी मां एक। गौर कीजिए, दोनों तरफ तालीम में आप कुछ मुआजना कर रहे हैं, टेली कर रहे हैं। कंपेयर करिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप एक तरफ लिखा ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और सबसे नीचे पैर निचले हिस्से से शूद्र को पैदा किया। अब दोनों में फर्क देखिए, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ नीची जाति शूद्र। अब दोनों की तालीम और शिक्षा मनुष्य शास्त्र के मुताबिक देखिए। वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। सुनिए, यदि हरिजन शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। देख रहे हैं आप, तालीम देखिए आप। मनुशास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। क्यों? अगर वेद पढ़ लिया तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, वेद में तो छूत छात है नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की चौकीदारी और ब्राह्मणों की हजारादारी खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणों की फौकियत खत्म हो जाएगी, श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़े और दूसरा वेद से दूर रहे। कुरान इधर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? यहां वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, और यहां दीन हासिल करने का हक हर एक मुसलमान को। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान, हर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, खान हो, पठान हो, तुर्क हो, तेली हो, शेख हो, शेरशाहबादी हो, सूरजापुरी हो, अंसारी हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इधर देखिए, कंपेयर कीजिए, आप टेली कीजिए और मिलाइए। अगर ब्राह्मण के अलावा शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। आगे देखिए, अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, यानी उसको बहरा कर दो। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो किसी को पढ़ते हुए देख रहा है और बैठ के सुन रहा है, तो सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है। गौर कीजिए आप, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो पढ़ना जानता, उसको पढ़ने का सवाब है। ये चाहे नीची कौम का, पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। न खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, ना अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं, इस्लाम तो यही मिटाना ही आया था। लेकिन इसके बावजूद और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीखो, और जो पढ़ रहा है उसको सुनोगे तो सुनने पर भी तुम्हें सवाब। इमाम नमाज पढ़ाता हो, तरावी पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे कुरान सुन ही तो रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम उसके पीछे सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का सवाब, हमें सुनने का सवाब।
एक तरफ क्या वेद अगर सुन ले तो हरिजन के शूद्र के कान बहरे कर दो, शीशा और तांबा पिघला के डाल दो। आगे देखिए, ब्राह्मण को अगर शूद्र की कोई लड़की पसंद आ जाए, सुनिए अलल ऐलान तकरीर, अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, शूद्र की हरिजन की नीची जात वाले की अगर कोई लड़की हो और खूबसूरत लड़की हो और वो किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए और वो शूद्र से बोले कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, तो उस शूद्र को चाहिए कि वो अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे। लड़की की मर्जी हो या ना हो, बस ब्राह्मण को पसंद आ गई, हरिजन को देना पड़ेगा, शूद्र को देना पड़ेगा, लो साहब हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ले जाओ। और इसके बरक्स उल्टा हो जाए तो, अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और शूद्र ने जबान खोल दी कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के राजा के पास ले जाए और राजा को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। देख रहे हैं उल्टी गंगा।